हम लोग सोल्यूशन चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के साथ साथ सभी कंपटीशन में भी से न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किए जाते हैं। सोल्यूशन में चूंकि दो पार्ट में डिवाइड करता हूं मैं, एक उसका कंसंट्रेशन और एक उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कंसंट्रेशन को पहले क्लियर करें, और कंसंट्रेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोल्यूशन में तो पूछा ही जाएगा, लेकिन किसी भी फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना है तो कंसंट्रेशन आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं आएगा तो बाकी स्टेप ही नहीं क्लियर हो पाएंगे। पहले स्टेप क्लियर करने के लिए आपको कंसंट्रेशन आना चाहिए, और कंसंट्रेशन को क्लियरली समझना है तो पुराने वीडियो को भी देखें। और आज हम कंसंट्रेशन में मोलरिटी को क्लियर करेंगे। जी हाँ, मोलरिटी जिस पे न्यूमेरिकल अभी पिछले यानी 2018 के बोर्ड में उठाया था। जी हाँ, जिसमें मोलरिटी को चेंज करना था जनरली मोलरिटी में, यानी डेंसिटी की रिक्वायरमेंट थी, और ऐसे न्यूमेरिकल बहुत सारे पूछे जा चुके हैं। तो आज हम लोग क्लियर करेंगे किसको? मोलरिटी को। उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप के कंसंट्रेशन के में रिलेशन भी लेंगे, लेकिन पहले क्लियर करते हैं मोलरिटी। जी हाँ, तो मोलरिटी यानी मोललता, आपको बता दो अभी तक जितना भी आपने कंसंट्रेशन पढ़ा इसके पहले सबको सब सॉल्यूट बताया जाता था सॉल्यूशन में, लेकिन ये बताया जाता है सॉल्यूट को किसमें? सॉल्वेंट में। जी हाँ, सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है ये रिप्रेजेंट होता है इस तरह के कंसंट्रेशन में। जी, कितना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग पर किलोग्राम सॉल्वेंट, पर किलोग्राम सॉल्वेंट। जी हाँ, जो ये बता ले जाए वही तो क्या है आपका? मोलरिटी है। जी, जैसे अगर हमारे पास मोलरिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन ऐसे दे दिया है कि 2mH2SO4। जी हाँ, माइंड में रखें, कैपिटल M मोलरिटी, स्मॉल m मोलरिटी। तो ये क्या है? मोलरिटी है। इसकी क्या इसका मीन्स होता है मैं पहले बता चुका हूं, H2SO4 है। जी, H2SO4 नहीं है, H2SO4 का सॉल्यूशन है। कैसे पता? अरे कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन तो उसी का गिवन होगा ना जो सॉल्यूशन होगा। तो 2m का मतलब हो गया कि 2 मोल्स है। कौन? सॉल्यूट। 2mH2SO4 मींस 2 मोल कौन है? H2SO4। इसमें पर किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट कौन है? विलायक कौन है? चूंकि आपके पास यहाँ विलायक इंडिकेट नहीं है, अतः आप समझ सकते हो कि विलायक कौन है? वाटर है। जी हाँ, तो यहाँ पर 2 मोल है। कौन? H2SO4। इसमें पर किलोग्राम सॉल्वेंट यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। तो अगर आपको पता करना हो सॉल्यूशन कितना है, तो सॉल्यूशन आपको पता करने के लिए क्या करना है? आपको सॉल्यूट में किसको ऐड कर देना है? सॉल्वेंट को। जी हाँ, आपके पास सॉल्यूट कितना है? 2 मोल, और सॉल्वेंट कितना है? 1 किलोग्राम। जी हाँ, 2 मोल्स यानी 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ये कौन है? सॉल्यूट है। और ये 1 किलोग्राम क्या है? तो ये आपका सॉल्वेंट है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है मैं पहले ही बता चुका हूं, ऐड कर लो। इसका आ जाएगा 98 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, 98 ग्राम, और ये आपका 1000 ग्राम, यानी दोनों ग्राम में है, अतः ऐड कर सकते हो। 196 प्लस 1000 यानी कि 1196 ग्राम क्या हो गया? आपका सॉल्यूशन हो गया। जी हाँ, तो मोलरिटी जो हमारी है वो मोलरिटी ये रिप्रेजेंट करती है कि सॉल्यूट में कितना आपका सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, यानी कितना मोल सॉल्यूट का पर किलोग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। जैसे अगर इसकी मोलरिटी 2m गिवन है इसकी सल्फ्यूरिक एसिड की, तो इसमें क्वेश्चन में ये गिवन होता है जनरली, और अगर जब क्वेश्चन में गिवन होता है तो आपको पता होना चाहिए इससे क्या हम आइडियाज लगा सकते हैं। जी, 2 मोलरिटी दी हुई है। जी, 2 मोलरिटी, स्मॉल m मोलरिटी, और मोलरिटी मींस क्या है? 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व है कितने में? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। जी हाँ,
कंसंट्रेशन गिवन है तो सोल्यूशन ही होगा, और सोल्यूशन तब कितना है, सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और सॉल्यूट हमारे पास कितना है 2 मोल है, और हमारे पास सॉल्वेंट कितना 1 किलोग्राम है। और आपको पता है मोल को अगर अमाउंट में कन्वर्ट करना हो इससे मल्टीप्लाई करते हैं मॉलिक्यूलर वेट से। जी हाँ, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2SO4 का 98 ग्राम, तो हम कह सकते हैं कितना हो गया 196 ग्राम, और हमारा सॉल्वेंट कितना है 1000 ग्राम, क्योंकि दोनों ग्राम में है अतः ऐड हो जाएंगे और कितना हो जाएगा हमारा सोल्यूशन 1196 ग्राम। तो ये मैंने एक आइडिया आपको बताया कि ऐसे पता कर लेते हैं कि हमारा सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, सोल्यूशन में कितना सॉल्वेंट है, या सोल्यूशन में कितना सोल्यूशन कितना है। जी अब हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे, जाहिर सी बात है हमारा 2 मोल क्या है सल्फ्यूरिक एसिड डिजॉल्व है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, तो मोलरिटी क्या आ गई 2 मोलरिटी आ गई। जी हाँ, और हमें पता है कि मोल ऑफ सॉल्यूट बताता है पर किलोग्राम सॉल्वेंट में, तो कर सकते हैं क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर किलोग्राम सॉल्वेंट इज नोन एज मोलरिटी। जी हाँ, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूं तो ऐसे ही तो डिफाइन कर सकता हूं। जी डिफिनीशन को रटने की जरूरत नहीं है, डिफिनीशन को समझने की जरूरत है। क्या हो जाएगा, यहां पर मैं इसको लिख रहा हूं प्रति किलोग्राम यानी कि पर किलोग्राम, बिलियन नहीं। जी इस बात को ध्यान रखेंगे, यही कंफ्यूजन होता है, एग्जामिनर आपसे अक्सर मोलरिटी पूछता है और लड़के बिलियन बोलते हैं, नहीं प्रति किलोग्राम विलायक में। जी हाँ, विलायक में सॉल्वेंट में उपस्थित जी हाँ विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर किलोग्राम सॉल्वेंट जी की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल m से। जी हाँ, इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, यानी मोललता जी मोललिटी जो होगी स्मॉल m वो क्या होगी, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। जी हाँ, विलेय के मोलों की संख्या इन पर किलोग्राम सॉल्वेंट, यानी किसका अमाउंट, अभी तक तो लिखते थे सॉल्यूशन, बट यहां क्या हुआ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें होना चाहिए किलोग्राम में। तो मोलरिटी और नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, ये पहले बता चुका हूं कि अगर आपको अमाउंट जिसका भी हो उसके मॉलिक्यूलर वेट से क्या करो डिवाइड कर दो, क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और फिर अमाउंट ऑफ यहाँ पे क्या है सॉल्वेंट, वो किसमें है किलोग्राम में, बट ये किसमें होता है ग्राम में। तो ये मोलरिटी हमारी क्या हो गई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय की मात्रा वो स्मॉल w, और किसमें है ये ग्राम में, और ये क्या है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट किसका विलेय का जिसका विलयन बनाया गया है। जी और ये अमाउंट किसका, ये आपका सॉल्वेंट का, और सॉल्वेंट के अमाउंट को मैं किससे लिख रहा हूं कैपिटल W, और ये किसमें होना चाहिए किलोग्राम में। यानी कि अगर मोलरिटी को यहां पर देखें, मोलरिटी ये क्या आ गया भाई स्मॉल w, ये किसमें है ग्राम में, मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में, और ये आपका w किसमें है किलोग्राम में। अगर गिवन मान लो ग्राम में है तो क्या करोगे, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर किलोग्राम को ग्राम में बदल दे तो 100 से 1000 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। नहीं बेटा, हमें रखना है यहाँ किलोग्राम में, और क्योंकि हम गिवन हमें ग्राम में है, आज तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे 1000 से, आगे जाके ऊपर क्या होगा मल्टीप्लाई, यानी ये क्या है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विलेय की मात्रा, और ये क्या है विलेय का अनुभार, और ये क्या है विलायक की मात्रा किसमें ग्राम में, तभी तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ किसमें 1000। ओके, तो पहली बात अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या मोलरिटी गिवन है, उससे हम आइडियाज क्या लगा सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। कितना मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है किसमें, कितने सॉल्वेंट में, ये पता होना चाहिए, तब तो हम डेटा ले पाएंगे ना, और जब डेटा ले पाएंगे तभी तो यूज कर पाएंगे ना न्यूमेरिकल्स में। तो हमें पता है कितना मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है कितने में 5 किलोग्राम सॉल्वेंट में। अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो दोनों को ऐड कर लेंगे भाई, अब मोल्स को अगर अमाउंट में कन्वर्ट करना हो तो बस सिंपल तो है, क्या करते हैं मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई, और अगर इक्विवेलेंट को करना हो तो इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई। तो यहां पर ये हमारे पास होगा। अब यहां पर देखो जरा कि अगर मैं कहूं
कि यहाँ पे अगर मुझे अमाउंट निकालना हो तो ये मोलरिटी गिवन हो तो मॉलिक्यूलर वेट, जी हाँ, और ये अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और ग्राम में है वो तो 1000 से डिवाइड, क्या निकल गया भाई, ये निकल गया हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये मोलरिटी, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट को देखते ही अरे भाई बोला सल्फ्यूरिक एसिड, उसका क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट 98, बोला HCl क्या होगा 36.5, समझे, ऐसे निकाल लेते हैं ना, जो गिवन होगा उसके हिसाब से NaOH का सॉल्यूशन है 40 हो जाएगा। जी हाँ, मॉलिक्यूलर वेट तो जैसे सॉल्यूट पता चलेगा तुरंत आप एटॉमिक वेट को जोड़ करके मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। और यहाँ पर वेट किसका, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट गिवन नहीं है तो वाटर होगा, और उसको किस में रखेंगे, ग्राम में, तभी 1000 से डिवाइड करेंगे। अगर किलोग्राम में रखे हैं तो 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे, या किस में होना चाहिए, ग्राम में। जी, फार्मूले को अप्लाई करते समय हर सिग्निफिकेंट को पता होना चाहिए कि कौन किस टर्म में है, तब न्यूमेरिकल अटेम्प्ट होता है। ओके, और पेपर आप देखो इस साल का यूपी बोर्ड का पेपर देखो, यूपी बोर्ड के पेपर ऐसे थे कि अगर आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं कर पाते तो फिजिक्स में गड़बड़ी, केमिस्ट्री में गड़बड़ी, तो आपको आना चाहिए। अगर बोर्ड क्लियर करना है तो आना चाहिए, बोर्ड अच्छे नंबर से क्लियर करना है तो आना चाहिए। और बोर्ड अगर अच्छे नंबर से आप क्लियर करने की एफिशिएंसी अपने पास रखते हैं तो अपने आप कंपटीशन अच्छा हो जाता है। जी हाँ, कुछ और अलग थोड़े ना। यहाँ पर बात करते हैं, मोलरिटी समझ में आ रही है, मोलरिटी को थोड़ा सा मैं और क्लियर करता हूँ एक एग्जांपल के साथ, और वीडियो को पॉज करें और पॉज करके क्या करें, नोट्स बना लें। जी अब जी यहाँ पे जैसे मेरे पास मान लीजिए एग्जांपल मैंने लिया, मोलरिटी दे दी है m/2 HCl बिलियन। अब ये बिलियन ना कहे तो भी ये बिलियन ही है, कैसे पता, अरे कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन किसका गिवन होता है, सॉल्यूशन का, तो m/2 HCl सॉल्यूशन है, तो किसका सॉल्यूशन है, HCl का। तो बता दो ना यार सॉल्यूट कौन है, तो पहले पता होना चाहिए कि बिले कौन है हमारे पास, तो बिले हमारा है HCl। सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट तो नहीं गिवन है, किसमें घुला है नहीं पता, हमें पता हो जाना चाहिए कि जब सॉल्वेंट नहीं गिवन है तो सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर होगा, वाटर होगा, है कि नहीं है, जी हाँ। और कितना होगा, तो यहाँ पर देखो अगर मैंने 1/2 लिखा है मोलरिटी तो 1/2 मोल है, जी हाँ। कितने में, आपको पता है मोलरिटी बताती पर किलोग्राम, तो कितने में, 1 किलोग्राम, जी हाँ। यानी हमारा सॉल्यूट कितना है, हाफ मोल, और वाटर कितना है 1 किलोग्राम, तो बताओ ना सॉल्यूशन कितना होगा, जी हाँ, सॉल्यूशन कितना होगा, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और हमारा सॉल्यूट कितना है, हाफ मोल, जी हाँ, और ये कितना है 1 किलोग्राम। क्या इनको ऐड कर सकते हैं, हाँ, कैसे, मोल को बदलेंगे अमाउंट में, और इसके लिए क्या करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसके मॉलिक्यूलर वेट से, और इसका मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन का एवरेज 1, Cl का एवरेज 35.5, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 36.5, और ये ग्राम में आ गया क्योंकि ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, और ये फिर ग्राम में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। अब हम दोनों को ऐड करते हैं और डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा 2 8 जा एंड 2 2 जा एंड 2 5 जा, ओके, ये ग्राम, और 1000 ग्राम। अब ऐड कर लेते हैं ना, तो वो तो जाएगा कितना, ये आपका सॉल्यूशन, जी हाँ। कहीं कोई प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर करें, और सभी बच्चों तक शेयर कर दें, और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि सभी बच्चों को पहुंच जाए, ठीक है। रूरल एरिया से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए रूरल एरिया के हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए, ओके। अब ये ऐसे आइडियाज लगा लेते हैं, जी हाँ, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, इसको मोलरिटी में करना हो तो कन्वर्ट हो, या इन्हीं डेटा से फिर हमें मोलरिटी बताना हो तो, मोलरिटी दिया मोलरिटी बताना हो तो वो सारी चीजें हम करेंगे, लेकिन पहले मोल फ्रैक्शन को भी समझ लेते हैं। मोल फ्रैक्शन इजी है, जी हाँ, मोल फ्रैक्शन में कोई, मोल फ्रैक्शन तो हम लोग जब हम लोग पार्शियल प्रेशर वगैरह निकाले थे तब भी वहां बताया था, जी, बिना उसके तो गैसेस स्टेट में पार्शियल प्रेशर निकलेगा नहीं, तो पॉज करें, नोट करें, आगे देखते हैं।
मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। जी, ये क्या होता है? ये मोल भाग होता है। सॉल्यूशन में ऐसा थोड़ा ना कि हम एक ही सॉल्यूट एग्जाम कर सकते हैं। अरे सॉल्यूशन तो मिक्सचर तो बहुत सारे लोगों का होता है, ए का, बी का, सी का, सब हो सकते हैं। कुल मोल में ए का जितना अपना मोल है उसका उसका मोल फ्रैक्शन हो गया। कुल मोल में बी का अपना जितना मोल है बी का मोल फ्रैक्शन हो गया। जैसे मैंने कहा कि ए बी सी डी चार हमारे पास है। जी हाँ, गैस हो सकते हैं या लिक्विड भी हो सकते हैं। और होमोजीनस बन गया। जी हाँ, होमोजीनस बन सकता है, गैस का होमोजीनस ही बनता है। अब ए का मान लो कि 2 मोल है, बी का मान लो 2 मोल है, सी का मान लो 2 मोल है, डी का मान लो 2 मोल है, कुल तो 8 हो गए। अब ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? तो ए का अपना मोल कितना है? 2, कुल कितने हैं? 8। तो हो गया कितना मोल फ्रैक्शन? 2/8। जी हाँ, 1/4 मोल फ्रैक्शन। जो मोल पार्ट्स होता है, यानी हम कह सकते हैं क्या, मोल पार्ट्स ऑफ एनी कंपोनेंट, मोल पार्ट्स ऑफ एनी कंपोनेंट, जी कंपोनेंट is known as mole fraction of that component. Okay, यानी जिस जिस भी कंपोनेंट का आप मोल पार्ट्स लिख रहे हो उसी का मोल फ्रैक्शन होगा। और जितने कंपोनेंट हैं सबके मोल पार्ट्स को जोड़ दो तो कंप्लीट मोल आ जाएगा। जी हाँ, क्लियर है? हाँ, तो देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि यानी बिलियन के किसी घटक के मोलों का भाग जी उसका मोल प्रभाज कहलाता है। बात समझ में आ रही है? जी, मीडियम आड़े नहीं आती। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो मीडियम की चिंता ना करें। जी, केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, आपका फिजिक्स अच्छा होना चाहिए, आपके मैथ्स अच्छे होने चाहिए, आपकी बायोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। मीडियम तो अपने आप से हो जाती है। तो यहां पर अब मैंने कहा कि मान लो मेरे पास सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन ऐड होता है और प्लस सॉल्वेंट। मान लो सॉल्यूट की स्मॉल n मोल और सॉल्वेंट के कैपिटल मोल, तो सॉल्यूशन के कितने हो गए भाई? तो टोटल मोल हो गए। अब मैं कहूं सॉल्यूट का मोल प्रभाज क्या होगा, विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा? जाहिर सी बात विलेय का मोल भाग। तो विलेय का मोल भाग क्या होगा? तो मोल ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का मोल अपॉन टोटल मोल या मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और इसका कितना है? स्मॉल n। और टोटल कितना है? जाहिर सी बात दो ही आप कंपोनेंट लिखे हैं तो कुल टोटल मिला के एक भाग होगा। अगर एक में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो सॉल्वेंट का आ जाएगा। या अगर हम ऐसे लिखना चाह रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखना चाह रहे हैं तो यहां पे क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्वेंट के अपॉन टोटल या मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल, कुल मोल। और यहाँ पे कितना है? कैपिटल N। टोटल कितना है? और दोनों को ऐड कर दो ना तो 1 तो मिलेगा ना, क्योंकि टोटल पार्ट तो 1 ही होता है। जी हाँ, अगर आपके पास ये मान लीजिए आपके पास 2 है सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो आप ऐसे निकाल सकते हो। बट सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं, कितने इंग्रेडिएंट हो सकते हैं, वो तो बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मेरे पास मान लो कि बहुत सारे हैं, ABCD करके बहुत सारे हैं, तो पहुंच करके नोट कर लेंगे। मान लो मेरे पास A है, B है,
सी है, डी है, ऐसे बहुत सारे हैं। और ए के नंबर ऑफ मोल यानी बी के नंबर ऑफ मोल एन बी, सी के नंबर ऑफ मोल एन सी एंड डी के नंबर ऑफ मोल, ऐसे बहुत सारे हैं। तो जो हमारे पास टोटल मोल होंगे, कुल मोल होंगे, वो बताओ क्या होंगे? तो जाहिर सी बात, ए के मोल, बी के मोल, सी के मोल, जितने भी कंपोनेंट सबको ऐड कर लेते हैं। ओके, तो अगर मैं कहूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जी हाँ बच्चे यही गलत कर देते हैं। हाँ, बेसिक गलती होगी तो फिर ये दिमाग में रखिएगा कि बेसिक से लेकर के कंपटीशन तक लेता होगा। जी हाँ, और कंपटीशन को नहीं टच करोगे बोर्ड अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि बोर्ड के न्यूमेरिकल्स उनको टच कर रहे हैं। ये माइंड से निकाल दीजिए, पुरानी थ्योरी निकाल दीजिए, अब आपको न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, कांसेप्ट अच्छा करना पड़ेगा, तभी पेपर अच्छे हो पाएंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। जी, अब ए के मोल कितने हैं? Na, और टोटल कितने हैं? Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd प्लस 1। ऐसे अगर हमें निकालना हो बी का, तो जी बी का निकालना हो तो जहां भी नंबर ऑफ मोल आप जिसका निकालना होगा उसके मोल को लिखते हैं, और टोटल मोल से फिर क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और बी का Nb मोल है, और टोटल कितना है भाई? Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd। ओके, इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मान लो मेरे पास किसी भी कंटेनर में हाइड्रोजन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये सारी गैसें हैं। इन सब के अपने अपने मोल्स हैं, टोटल को ऐड कर लो ना, टोटल मोल मिल जाएंगे। ए का निकालना मोल फ्रैक्शन, तो अगर हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के मोल्स में टोटल मोल से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन। मीथेन के मोल्स में टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे, मीथेन के मोल फ्रैक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल में टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल फ्रैक्शन। ओके, इस तरह मोल फ्रैक्शन निकल जाता है। और मोल फ्रैक्शन के यूज तो आप देख चुके होंगे कि जब इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे वहां भी जरूरत पड़ रही थी। जी हाँ, कंसंट्रेशन ऐसा चीज ही है कि हर जगह जरूरत पड़ जाती है इसकी। कंसंट्रेशन के बिना न्यूमेरिकल्स आगे नहीं बढ़ते। तो मैं कहूंगा पहले कंसंट्रेशन को क्लियर करते हैं। अभी मैंने कंसंट्रेशन को क्लियर किया, रिलेशन को समझाऊंगा। रिलेशन को समझाने के बाद फिर उनमें आपस में न्यूमेरिकल्स कैसे आ बनते हैं, कैसे एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, उन पे क्वेश्चन करूंगा। उसके बाद फिर तब हमारा सोल्यूशन का दूसरा टॉपिक शुरू होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। जी, सॉल्यूशन दो पार्ट में डिवाइड पहले बताया था, तो जी हाँ पहले हम लोग कंसंट्रेशन को क्लियर करेंगे। ओके, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी एरर या कोई भी टॉपिक दिक्कत कर रही हो कमेंट करें।